प्रश्न 1। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो पार्ट 1 में हमें दिया है, यदि A समांतर B है तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा या नहीं होगा, वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर दिया है A समांतर B है। ओके, ये जो A है ये समांतर है इस B के, ठीक है। इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 5 के। ये वाला है कोण 1 और ये वाला है कोण 5। ओके, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण का मतलब है यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा है, ओके, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसके एक ही साइड के, एक ही ओर के कोण, इनको हम संगत कोण कहते हैं। ओके, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं मतलब A और B जो कि हमें दिया है, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 5 जो कि संगत कोण है। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो क्या A समांतर B होगी। कोण 4 यानी कि कोण 4 ये वाला है और कोण 6 ये वाला है, इन दोनों कोण की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर दिया है कोण 4 बराबर है कोण 6, इसलिए A समांतर B है। ये जो A है ये समांतर है B के और इनको हम अंतः एकांतर कोण कहेंगे। देखो ये तिर्यक रेखा है, ओके, इसके अपोजिट साइड में बने कोण, इनको हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ओके, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं मतलब A और B को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है तो क्या A समांतर B है। तो यहाँ पर दिया है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है। कोण 4 यानी कि ये और कोण 5 यानी कि ये, इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, इसलिए A समांतर B है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ये तिर्यक रेखा है। ओके, तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि एक ही साइड इस तरह से बने हैं जो अंतःकोण कहलाते हैं और इन दोनों का योग 180 डिग्री है क्योंकि A समांतर B है। ओके, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है यहाँ पर 180 डिग्री। ओके, प्रश्न 2, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पार्ट 1 में हमें दिया है संगत कोणों के युग्म। ओके, तो संगत कोणों के युग्म यानी कि जोड़े यहाँ पर होंगे कोण 1 कोण 5। ये कोण 1 है और ये कोण 5 है। ओके, यहाँ पर A और B समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण, उनको हम संगत कोण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा युग्म है कोण 2 और
और कोण 6। ये कोण 2 है और ये कोण 6 है। अगला जोड़ा यहाँ पर है कोण 4 कोण 8। ये कोण 4 और ये कोण 8। अगला जोड़ा है कोण 3 और कोण 7। ये है कोण 3 और ये है कोण 7। इस प्रकार यहाँ पर संगत कोणों के 1 2 3 4 युग्म हैं। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें बताना है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 5, ये है कोण 3 और ये है कोण 5। ओके, ए और बी यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार समांतर रेखाओं में जब ये कोण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन कोणों को अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 और कोण 2 और कोण 8, ये है कोण 2 और ये है कोण 8, है ना। ये तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड का कोण है, इसलिए इसको हम यहाँ पर अंतः एकांतर कोण कहेंगे। तो यहाँ पर दो जोड़े हैं जो अंतः एकांतर कोण हैं, कोण 3 और कोण 5। ये कोण 3 और ये कोण 5 और कोण 2 और कोण 8। ये वाला कोण 2 और ये कोण 8। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें बताना है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। ओके, तो यहाँ पर C जो है ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म यहाँ पर होंगे कोण 3 और कोण 8। ये है कोण 3 और ये है कोण 8। ओके, ये ऐसा युग्म है जो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण है। C तिर्यक रेखा है और ये जो दोनों कोण हैं कोण 3 और कोण 8, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण है। दूसरा युग्म यहाँ पर है कोण 2 और कोण 5। ये है कोण 2 और ये है कोण 5। ओके, ये भी ऐसा युग्म है जो तिर्यक रेखा के एक तरफ, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है। तो यहाँ पर दो युग्म ऐसे हैं जो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण है। C यहाँ पर तिर्यक रेखा है। ओके, अब करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें बताना है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के युग्म कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर कोण 1 कोण 3, ये है कोण 1 और ये है कोण 3। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल सामने वाले कोण। ओके, तो कोण 1 कोण 3 एक युग्म है जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। नेक्स्ट यहाँ पर युग्म है कोण 2 और कोण 4। ये कोण 2 और ये कोण 4। नेक्स्ट युग्म है कोण 6 कोण 8। ये है कोण 6 और ये है कोण 8। नेक्स्ट युग्म है कोण 5 और कोण 7। ओके, ये कोण 5 है और ये कोण 7 है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल सामने वाला कोण। ओके, तो यहाँ पर 4 युग्म हैं जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ओके, प्रश्न 3, संलग्न आकृति में P समांतर Q है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर P जो है वो Q के समांतर है। ओके, तो दिया है P समांतर है Q और ये एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होते हैं। ये जो है ये तिर्यक रेखा है। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले
125 डिग्री प्लस ई बराबर 180 होगा, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। 125 प्लस ई, इन दोनों कोणों की बात हो रही है। ओके, इन दोनों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म का मतलब है एक सीधी रेखा पर बने हुए एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब ई को यहीं छोड़ दो। ये जो 125 है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। तो जब इस 125 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का था, यहाँ पर इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके, अब 180 में से 125 को माइनस करना है, तो ये रही माइनस। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो 5। ओके, तो 180 माइनस 125 करने पर 55 आता है। इस प्रकार ई, ये जो ई है, इसका मान 55 डिग्री आ चुका है। ओके, इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। अब यहाँ पर ई बराबर एफ है। ये जो ई है, ये एफ के बराबर है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर ई का मान 55 डिग्री है तो एफ का मान भी 55 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार ई और एफ हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब ए बराबर है एफ। क्यों? अंतः एकांतर कोण, ये देखो, ये है ए। ओके, और ये है एफ। यहाँ पर ये, इसको नाम देते हैं सी। ये सी जो है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा में इस प्रकार से अपोजिट साइड में बने कोणों का मान हमेशा बराबर होता है और इनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो अगर कोण एफ का मान 55 डिग्री है तो ए का मान भी 55 डिग्री होगा। ओके, अब ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है। देखो, ए प्लस बी जो है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रैखिक युग्म है। ये रेखा है, इसके एक तरफ के कोण, ठीक है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए और ये रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ए का मान हमने फाइंड किया 55 डिग्री, बी का मान हमें नहीं पता। ओके, तो 55 यहाँ प्लस का है, ठीक है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स प्लस का है। अब इस 55 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -55 हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 माइनस 55 करना है, 180 माइनस 55। ओके, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पर उतारा 1। 180 माइनस 55 करने पर 125 आंसर आता है। तो इस प्रकार b का मान यहाँ पर 125 है, ये आ गया b का मान 125। ओके, अब a बराबर c है। a बराबर c है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो अगर a का मान 55 है तो c भी हो गया 55। इसी प्रकार b बराबर d है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ना, बिल्कुल सामने के कोण हैं। तो अगर b का मान 125 है तो d का मान भी 125 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर a बराबर 55 डिग्री, b बराबर 125 डिग्री, c बराबर 55 डिग्री, d बराबर 125 डिग्री, e बराबर 55 डिग्री और
F बराबर 55 डिग्री है। तो यहाँ पर सभी कोणों का मान हमने ज्ञात कर लिया है। प्रश्न 4, यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर L समांतर M है और ये जो कोण है 110 डिग्री का दिया है। इस x का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो दिया है L समांतर M और T, ये जो T है ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। L और T के बीच, ये L और T के बीच यहाँ पर कोण है, अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है 110 डिग्री। ओके, तो 110 डिग्री प्लस x 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसको हम समपूरक कोण कहते हैं। ओके, अब ये प्लस 110 है। जब इस प्लस 110 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 110 हो जाएगा। 180 माइनस 110 करना है, तो ये रहा माइनस 180 माइनस 110। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया तो 7। 180 माइनस 110 करने पर 70 डिग्री आता है। इस x का मान 70 डिग्री है। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें ये आकृति दी है और x का मान हमें फाइंड करना है। तो दिया है L समांतर M है और ये जो T है ये एक तिर्यक रेखा है। ओके, अब क्योंकि T यहाँ पर तिर्यक रेखा है, इसलिए x और 2x अंतः एकांतर कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंदर की तरफ बने हुए कोणों को अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अब क्योंकि ये दोनों अंतः एकांतर कोण हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है। 1 और 2 हो गया 3, साथ में x। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ x से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो जब 3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब 3 से 180 को भाग करना है, तो ये रही भाग। 3 से 180 को भाग करना है। 3 छिक 18 और ये वाला 0 यहाँ पर चला जाएगा। तो 3 से 180 को भाग करने पर x का मान 60 आता है। ये x का मान आ गया 60। अब यहाँ पर 2x है, इसका मान भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो 2x बराबर 2। जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं और x का मान यहाँ पर 60 आया है, तो गुणा x की जगह 60। ओके, अब 60 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ये जो कोण था x, इसका मान है 60 और ये जो कोण दिया था 2x, इसका मान 120 डिग्री है। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें ये आकृति दी है और इस x का मान हमें फाइंड करना है। यहाँ पर दिया है L समांतर है M। ये जो L है ये इस M के समांतर है और A समांतर B है। A जो है B के समांतर है। ओके, और इस x का मान हमें फाइंड करना है।
तो x का मान यहाँ पर 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक संगत कोण है। देखो यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा के एक ही तरफ के बने कोण हमेशा संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोणों का मान हमेशा बराबर होगा। तो अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो x का मान भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। इस रेखा के एक ही ओर के बने कोण हैं। ओके। प्रश्न 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो पार्ट 1 में हमें ज्ञात करना है। कोण DGC ज्ञात कीजिए। ओके। ABC का मान 70 डिग्री है। हमें कोण DGC यानी कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर दिया है AB समांतर ED है। ये जो AB है ये इस भुजा ED के समांतर है। तो यहाँ पर कोण ABC और DGC अंतः कोण कहे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ओके। तो यहाँ अंदर की तरफ बने हुए कोण हैं, इनको हम अंतः कोण कहेंगे और इन दोनों कोणों का मान बिल्कुल बराबर होगा। ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DGC बराबर है कोण ABC के, क्योंकि अंतः कोण है। ABC का मान अगर 70 डिग्री है तो कोण DGC का मान भी 70 डिग्री होगा। दोनों अंतः कोण हैं, इसलिए दोनों का मान बराबर होगा। ओके। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें बताना है कोण DEF का मान ज्ञात कीजिए। DEF यानी कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ओके। तो यहाँ पर दिया है BC समांतर EF है। BC समांतर है EF के। ओके। और हमें यहाँ पर कोण E का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोण DEF बराबर होगा कोण DGC के। ओके। यहाँ पर BC समांतर EF है। BC समांतर EF है, इसलिए कोण G और कोण E अंतः कोण कहे जाएंगे। ओके। पार्ट 1 में हमने कोण DGC का मान फाइंड किया था, जो 70 डिग्री था। DGC का मान हमने फाइंड किया था, जो कि 70 डिग्री आया था। ओके। तो अगर कोण DGC 70 डिग्री है तो कोण DEF भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों अंतः कोण हैं। अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, इसलिए कोण DEF का मान यहाँ पर 70 डिग्री होगा। प्रश्न 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समांतर है। हमें यहाँ पर आकृति दी है और हमें बताना है कि क्या रेखा L रेखा M के समांतर है। ओके। तो पार्ट 1 में हम आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर दो कोण दिए हैं। एक है 126 डिग्री का, दूसरा है 44 डिग्री का। ओके। तो दोनों को यहाँ पर ऐड करने पर 170 डिग्री आता है। देखो एडिशन ऐसे करना है, 126 प्लस 44। ओके। प्लस करो, 6 और 4 10 का 0, ऊपर गया 1, 4 और 2 होता है 6, 6 और 1 7 और यहाँ पर 1। ओके। 126
प्लस 44 करने पर 170 डिग्री आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L M के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये दोनों अंतःकोण हैं, समपूरक नहीं है। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जब हमने कोणों के मान को ऐड किया तो आंसर मिला 170 डिग्री, जो कि 180 डिग्री नहीं है, यानी कि समपूरक नहीं है। इसलिए L M के समांतर नहीं है। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हमें बताना है कि क्या रेखा L M के समांतर है या नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पर दो कोण दिए हैं, 75 डिग्री और 75 डिग्री। ओके, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है। 75 प्लस 75 150 होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि दोनों कोणों के मानों का योग 150 डिग्री है। ओके, यहाँ पर यदि कोणों के मानों का योग 180 डिग्री होगा तो ही हम कहेंगे कि L M के समांतर है, लेकिन यहाँ पर कोणों का योग 150 डिग्री है, यानी कि समपूरक नहीं है, 180 डिग्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L M के समांतर नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। दिए गए कोणों का मान 150 डिग्री, दिए गए कोणों के योग का मान 150 डिग्री है, 180 डिग्री नहीं है, समपूरक नहीं है, इसलिए L और M समांतर नहीं है। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में भी हमें ये बताना है कि क्या रेखा L रेखा M के समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें कोणों का मान दिया है 57 डिग्री और 123 डिग्री। सबसे पहले दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। 123 57, दोनों को प्लस करना है। 7 और 3 हो गया 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, 5 और 2 7 और 1 8। ओके, और यहाँ से 1। 123 प्लस 57 करने पर 180 डिग्री आता है। ओके, यानी कि जो दिए गए कोण के माप हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब है समपूरक है। ओके, अब समपूरक है इसलिए L M के समांतर है। ओके, अब करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमें बताना है कि क्या रेखा L रेखा M के समांतर है या नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पर कोणों का माप दिया है 72 डिग्री और 98 डिग्री। पहले इन दोनों को प्लस करना है। ओके, 98 प्लस 72, 8 और 2 हो गया 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17। तो यहाँ पर दिए गए कोणों का माप 170 डिग्री है, यानी कि समपूरक नहीं है। समपूरक होने के लिए कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। 180 डिग्री मतलब समपूरक, लेकिन यहाँ पर कोणों के योग कोणों के मानों का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे L M के समांतर नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। L और M को समांतर होने के लिए दिए गए
कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि समपूरक होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर जो कोण हैं उनके मापों का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। ओके।